So hey everyone, this is going to be a very unique video or series I am starting. In this series we'll try to learn about instruments and I'll try my level best कि मैं इसको most effective, most easiest and yet professional language में मैं आपको समझा पाऊँ so that आपको entrance examination में भी help मिले. प्लस अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप अपनी एग्जाम्स दे रहे हैं, वाइवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो विल हेल्प यू फॉर श्योर. सो द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आई हैव सिलेक्टेड इज द मोस्ट ईजीएस्ट एंड मोस्ट बेसिक इंस्ट्रूमेंट, जिसके बारे में आई गेस आप सभी को पता भी होगा, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स. बाय द वे इसका एक और नाम है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका क्या नाम है. सो दिस इज स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स. आई गेस मैं बहुत अच्छे से इसको दिखा पा रही हूँ. अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले तो इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम इसके यूजेस पढ़ेंगे. तो पार्ट्स में सबसे पहले इट हैज़ डिस्टल रिंग्स. ये अगर आपको रिंग दिख रही है तो इस गोल पोर्शन को सी, मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि आपको याद रखने के लिए कुछ स्पेशल तरीके से याद करने की ज़रूरत नहीं है. वट एवर द नेम इज सेइंग, द मीनिंग इज इन इट. मैंने क्या बोला? डिस्टल रिंग्स. रिंग्स, सो यू कैन सी द राउंड शेप, इसको हम रिंग्स बोल रहे हैं. अब देयर इज वन थिंग विच वी नीड टू नो कि द रिंग्स हैज़ serrations inside. अब आप देखिए, इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पे ये देखिए जो लाइन लाइन वाली चीज़ें बनी हुई हैं, ये देखिए. सो दीज रिंग्स हैव serrations inside. आई गेस मैंने अच्छे से दिखा दिया है. ये serrations है. दिस इज important थिंग टू नो इन sponge holding faucet. The another important thing is that it has ratchet hook. ये दिस इज नोन एज रैशेट हुक. तो बेसिकली ये जो स्पॉन्ज होल्डिंग फॉसेप्स है, ये तीन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म पे काम करता है. एक तो इसकी ये जो डिस्टल रिंग्स है, जिससे हमें कुछ भी होल्ड करने में काफ़ी इजी होता है. ठीक है. सेकंड थिंग इज ये जो इसके serrations है, इससे मान लीजिए आपने कोई गॉस पीस होल्ड किया है, ये तो इससे क्या होता है, ये जो दी serrations which are made inside, इससे वट एवर थिंग यू आर होल्डिंग, वेदर इट्स अ कॉटन स्वैब और इट्स अ गॉस पीस, तो इट विल बी इन प्लेस. ये अपनी जगह पर रहेगा. किसकी वजह से? अंदर की serrations की वजह से. एंड द थर्ड थिंग वी विल स्टडी इज दिस ratchet हुक. ये मेक श्योर करता है एक हार्ड ग्रिप, मतलब एक लॉक. इट्स अ लॉकिंग थिंग. जैसे आप लॉक कर देंगे, सी अब ये खुलेगा नहीं, इट वोंट ओपन. दिस इज नोन एज रैशेट हुक. अब हम पढ़ेंगे इसके यूसेज के बारे में. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द नेम इज सजेस्टिंग, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स, तो मतलब this instrument is something for like holding purpose only, and the name is saying sponge holding. तो basically इसका काम है to grasp the sponge, the swab or anything like that. So अब हम sponge holding का काम कब कब करते हैं, like हम कब कब स्पंज या स्वैप्स को पकड़ते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज कि टू प्रिपेयर द पेरिनियल एरिया, टू क्लीन द वल्वा, वजाइना, बिफोर और आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज मैं गायनी यूनिट में हूँ तो मैं इसको सबसे पहले बोलूँगी. सेकेंड थिंग, फॉर एंटीसेप्टिक पेंटिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल बिफोर LSC, as you can see. थर्ड थिंग इज टू अप्लाई प्रेशर while holding a swab during surgery. समझ गए? One more usage of sponge holding forceps is this. If you know about valsalum, next video उस पर भी आएगा. तो valsalum is to catch hold the lip of cervix, but in pregnancy it is not to be done because cervix होता है of a pregnant uterus is very soft, so we can't hold it with valsalum. So in that also we use sponge holding forceps. You can see कि जब हम cervical explore करते हैं after delivery just to inspect, तो वी यूज स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स टू होल्ड द लिप ऑफ सर्विक्स या फिर टू होल्ड दी सर्विक्स. सो दैट्स इट अबाउट स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स. आई गेस आई हैव मेड दीज थिंग्स वेरी वेरी क्लियर. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंस्ट्रूमेंट. आई होप मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से याद करवा दिया है. स्टिल कोई भी पॉइंट रह गया है जो नहीं याद हुआ है, तो प्लीज़ पुट योर कॉमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि हम कैसे कर सकते हैं उसको. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.